नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारत की श्रृंखला में आज के इस वीडियो में इससे पहले मैंने गांधी जी के बारे में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बारे में बताया था और वहां पर गांधी जी की प्रमुख घटनाओं की मैंने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं गांधी जी के भारत आगमन के बाद में यहाँ की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह की, अहमदाबाद मिल हड़ताल की, भूख हड़ताल की बात करेंगे, खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। तो इन तीन घटनाओं का मैंने काफ़ी अच्छे से मैं आपको विस्तृत रूप से जो प्रमुख परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का इस वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, बात करेंगे स्वराज पार्टी की, तो उसके बाद में गांधीदास पैक्ट की भी बात होगी। तो आइए देखते हैं। लेकिन चूंकि मैं जल्द से जल्द इस श्रृंखला को पूरी करने की कोशिश करूंगा, हर हाल में श्रृंखला इसी वर्ष में ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जल्द से जल्द एक ख़त्म भी होगी। तो आइए देखते हैं। गांधी जी का पार्ट 2 की बात करेंगे। गांधी जी के भारत आगमन के बाद में जब हम देखेंगे तो बिहार में एक आप देखें तो एक प्रथा प्रचलन में थी जिसको बोलते हैं तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा क्या थी, तो आइए उसको देखते हैं। इसको हम चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे। तिनकठिया प्रथा में क्या था कि सभी कृषकों को क्या होना था, 3/20 भाग पर नील की खेती करनी आवश्यक थी। इसी को लेकर के बिहार के कृषक परेशान थे। उन्हीं को लेकर के आप देखेंगे तो राजकुमार शुक्ल हैं जो लखनऊ आते हैं और गांधी जी से मुलाकात करते हैं। वो कहते हैं कि आप आइए बिहार में, आप आइए और आंदोलन कीजिए। उनको बिहार बुलाते हैं, चंपारण बुलाते हैं। तो गांधी जी रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनका, राजकुमार शुक्ल का जो उनका प्रस्ताव है उनको स्वीकारते हैं और राजकुमार शुक्ल के कहने पर ये क्या होते हैं, गांधी जी बिहार चंपारण जाते हैं। चंपारण जाते ही वहाँ पर इनको बोला जाता है कि आप यहाँ से तुरंत चले जाइए, लेकिन गांधी जी अपनी बातों पर अडिग रहते हैं और वहीं पर क्या होते हैं, फिर बाद में क्या होता है, आंदोलन शुरू होता है। उनमें सहयोगियों के रूप से हम चर्चा करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद, ए बी कृपलानी, नरहरि पारिक, महादेव देसाई, ब्रज किशोर आदि प्रमुख नेता गए हुए थे। आगे चल करके सरकार को झुकना पड़ता है। ये प्रथा यहाँ पर भी बाद में ये तिनकठिया पद्धति जो है ये हट जाती है। इसमें लेके देखते हैं तो एनजी रंगा ने, अगर आप देखें तो इन्होंने क्या किया था, एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान दी थी। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, चंपारण बिहार में है। तो ये रही इंपॉर्टेंट बात है चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं अहमदाबाद। ये भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कह सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह था। इसके बाद हम अहमदाबाद मजदूर आंदोलन की बात करेंगे। आपको बता दें कि अहमदाबाद में क्या था, अहमदाबाद में फैला हुआ था प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया जिसकी वजह से होता है। तो पास्चुरेला पेस्टिस वो तो ठीक है, लेकिन प्लेग यहाँ पर फैला हुआ था। लेकिन जब बाद में जब प्लेग ठीक हो गया, प्लेग ठीक होने के बाद की अगर जो हम बात करेंगे तो प्लेग ठीक होने के बाद भी बात ये थी कि मतलब प्लेग बोनस जो मिलता था कर्मचारियों को, उनको हटाने की बात कही जा रही थी। लेकिन जो वहाँ के कर्मचारी थे उनका कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जिससे अपना जीवन यापन किया जा सके, इसलिए 35% प्लेग बोनस के रूप में दिया जाए। इसको लेकर के फिर गांधी जी ने फिर आंदोलन शुरू किया भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल में आप देखेंगे तो 35% प्लेग बोनस को लेकर के था और बाद में खैर वो बोनस दिया जाने लगा, बात हो गई उस पर। बाद में आप देखेंगे तो प्लेग बोनस मिलने लगा। लेकिन इसी में देखेंगे तो मिल मालिक जो है अंबालाल साराभाई गांधी जी के मित्र ही थे, लेकिन जो अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन जो है उन्होंने गांधी जी का साथ दिया था इस आंदोलन में। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 के बाद हम खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा भी आप देखें तो गुजरात में ही है। तो खेड़ा गुजरात में है। इसमें देखें तो इसमें हुआ यह था कि फसल नष्ट हो गई थी। फसल नष्ट होने के बाद भी लोगों से पूरी लगान वसूल की जा रही थी। इसको लेकर के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विठल भाई पटेल और गांधी जी दोनों जाते हैं। खेड़ा सत्याग्रह शुरू होता है। उसमें बात ये होती है कि आप इनको वापस ले लीजिए। तब सरकार क्या होती है, सरकार को झुकना पड़ता है और सरकार को झुकने के बाद में आप देखें तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि जो कृषक लगान देने में सक्षम है वही लगान देंगे, नहीं तो फिर वो बाकी लोग नहीं देंगे। तो इसमें भी गांधी जी, तो इन सभी आंदोलनों में देखें तो गांधी जी की एक पैठ बन चुकी थी और लोगों के बीच में एक विश्वास था। गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही थी। तो ये देखें तो यहीं से इसके बाद से फिर गांधी युग शुरू होगा। गांधी जी की बातों का भारत में लोगों पे जनमानस में काफ़ी बड़े स्तर पर असर भी देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 22 तक होता है। क्यों इसको रोकना पड़ता है, इसकी भी चर्चा हम चौरा चौरी कांड से लेकर के इसको हम बताएंगे आपको पूरी डिटेल में। गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया
असहयोग प्रस्ताव पेश करते हुए गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज सरकार शैतान है। या आखिर क्यों असहयोग आंदोलन लाना पड़ा, इसको मैं बात करूं तो बात देखेंगे कि जब भारत में इससे पहले आप देखें तो रॉलेट एक्ट का है, रॉलेट एक्ट के बाद में आप देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इन सबको लेकर के गांधी जी के मन में या कहे पूरे आम भारतीयों के मन में एक बात उभर रही थी कि मतलब ये सरकार निकम्मी है, इसको हटाना चाहिए। इसको लेकर के इन सब बातों को, स्वराज की भी बातें आ रही थी, सब बातें यहाँ पर चल रही थी। तो उसको लेकर के भी गांधी जी ने बोला कि अब ये सरकार के से किसी तरीके से सहयोग नहीं किया जा सकता है। अंग्रेज सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है, तो ये बात इसमें कही गई। अब इसके बाद की जब बात करेंगे तो एस.एन. बनर्जी, अब चूंकि असहयोग, चूंकि आप देखें तो एक भारत में नरम और गरम दो टाइप के लोग थे। गरम दल एक जो थे वो सरकार के साथ रह करके विरोध करना चाह रहे थे, मतलब सरकार के साथ में संवैधानिक तरीके से। एक लोग थे जो क्या रहे थे, उनका कहना था कि सरकार के खिलाफ होकर के उनसे विरोध करना चाहिए। तो एक दो महकमे थे, जो एक पक्ष में थे एक विपक्ष में थे। तो जब असहयोग की बात कही गई तो हुआ कि मतलब इसमें क्या होगा कि जो असहयोग की बात चल रही है इसका सरकार, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रह करके, तो उसमें कुछ लोग आगे आते हैं। एस.एन. बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, सी.आर. दास और वी.सी. पाल आदि ने क्या क्या विरोध किया। विपिन चंद्र पाल आदि ने, इन लोगों ने क्या क्या विरोध किया। तो जब इन लोगों ने विरोध किया इसके बाद में, लेकिन आखिर इस विरोध किया, लेकिन तो पक्ष में कौन था? पक्ष में देखें तो अली बंधु थे, और अली बंधु वही मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद महफी और मोतीलाल नेहरू ने प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो प्रस्ताव स्वीकार किया, तो आखिर जो प्रस्ताव गांधी जी दे रहे थे, आखिर ये प्रस्ताव था क्या? प्रस्ताव में कौन कौन सी बातें थी? हम असहयोग आंदोलन करें तो इसमें क्या करेंगे, क्या आखिर क्या है कि पूरा आप अपना खाका तैयार कीजिए, आखिर इसमें होगा क्या? तो उसमें क्या क्या बातें थी? उसमें था सरकारी उपाधि एवं अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाए, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया जाए, न्यायालयों का बहिष्कार हो, वकील जो है न्यायालयों का बहिष्कार करें, और जो अपने स्थानीय स्तर पर जो है वो पंचायतों में इनकी बातों को सुलझाएं, विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाए। ये भी एक बात थी कि विदेशी सामान का बहिष्कार कर दिया जाए। तो ये सबसे ज़्यादा जोर यही पकड़ रहा था, विदेशी सामान का बहिष्कार करना। इसमें कहते हैं कि विदेशी कपड़ों की खूब होली वगैरह जलाई गई, तो जब इनको लेकर के बोला गया तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी ये कहते हैं कि ये क्या है, एक निष्ठुर बर्बादी है, क्योंकि आधी जनता जो है वो जिसके पास कपड़े नहीं है और हम क्या क्या करें, कपड़े जला रहे हैं। तो इसमें खैर विदेशी सामानों के बहिष्कार वगैरह की गई दिसंबर 1920 में। और एक बात इसमें और इम्पॉर्टेंट है, 1 अगस्त 1920 को इसी टाइम में तिलक की मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। और तिलक की मृत्यु के टाइम पे गांधी जी ने एक तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। तिलक स्वराज फंड में 6 महीने के अंदर ही 1 करोड़ के आसपास पैसे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। तो इनको याद रखेगा, तो इन सब बातों को याद रखें। लेकिन उन्हीं दौर में हम देखते हैं 1920 का टाइम है, 1920 के टाइम पर ही क्या है कि आप देखेंगे तो दिसंबर में क्या होता है, कांग्रेस का एक नागपुर में अधिवेशन आयोजित था 1920 में। इस अधिवेशन में सी.आर. दास, लाला लाजपत राय ने अपना विरोध वापस ले लिया। उनको जो विरोध कर रहे थे उन्होंने अपना विरोध वापस लिया, और मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल आदि ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि वो क्या थे इन सबसे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना हैं ये सरकार के खिलाफ जाकर के किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करना चाह रहे थे। वैसे एनी बेसेंट को भी देखें, उदारतावादी आंदोलन सरकार के सहयोग के साथ में थे। ये इनका कहना था कि इनके बहिष्कार से कुछ नहीं होगा, ये भी अपना क्या हो गए, अलग हो गए। तो इन सब लोग अलग हो गए। लेकिन अब आंदोलन हुआ तो इसमें क्या क्या प्रगति हुई उसकी बात करेंगे तो हमें देखने को मिलता है, गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस की, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। तो इन लोगों ने क्या की, अपनी अपनी उपाधियां भी वापस कर दी। अब उपाधियां वापस की, अब ये दौर था, इसी टाइम पे देखेंगे तो 1921 में लॉर्ड रीडिंग क्या है कि वायसराय बन के आता है और दमन चक्र चलाता है। वायसराय लॉर्ड रीडिंग के काल में, आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक ट्रेन इसी के काल में चली थी, लॉर्ड रीडिंग के काल में। और इसका जो दमन चक्र है काफ़ी कह सकते हैं एक तरह से सबको, मतलब जितने भी ये असहयोग आंदोलन वगैरह चला था सबको कुचलने का इसने बहुत भरसक प्रयास किया। और इस आंदोलन में भी देखेंगे तो कई छोटे छोटे, असम के चाय बागान हो, बंगाल में हो, इधर अकाली आंदोलन पंजाब में हो, हर जगहों पर क्या हो रहा था, छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे और सब मिल करके एक आंदोलन के रूप में देखें तो असहयोग आंदोलन में सपोर्ट कर रहे थे। तो इससे सरकार घबरा जाती है और खूब गिरफ्तारियां होती, गिरफ्तारियों का दौर चलता है, कई जगह गोली वगैरह भी चलती हैं। और गिरफ्तारियों के विरोध में देखेंगे तो इसमें मोहम्मद अली जो है वो प्रथम गिरफ्तार नेता थे, मतलब इस असहयोग आप प्रथम प्रमुख गिरफ्तार नेता थे। खैर बहुत से लोग और भी गिरफ्तार किए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, राजेंद्र प्रसाद हों, राजगोपालाचारी हों, ये सब लोग क्या हुए, गिरफ्तार किए जाते हैं। अब इनकी गिरफ्तारी के टाइम पीरियड में हमें देखने को ये मिलता है कि एक प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन जब होता है
तो उनको विरोध उनके सामने भी प्रकट किया जाता है और उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो प्रिंस ऑफ वेल्स को काले झंडे दिखाए जाते हैं और इसके विरोध में इतनी गिरफ्तारियां की जाती, बहुत ज़बरदस्त गिरफ्तारियां, लॉ रीडिंग करवाता है, खूब 60,000 से ऊपर कहते हैं लोग गिरफ्तार किए गए, बहुत लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। तो उसमें जितने भी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया, जितने प्रमुख नेता थे सब गिरफ्तार हो, फिर गांधी जी बचे हुए थे अभी, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन चूंकि भीड़ थी, भीड़ में क्या होता है कि हिंसात्मक घटना घट जाती है, उसमें होता है चौरी चौरा कांड के नाम से हम जानते हैं। चौरी चौरा आप देखेंगे तो गोरखपुर जिले में स्थित है। तो वहीं पर क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में क्या होती है, चौकी में आग लगा दी जाती। खैर इसमें देखेंगे तो कुछ पुलिस वालों ने क्या किया था कि इनके ऊपर जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर कुछ मतलब कह सकते हैं फायरिंग वगैरह की, या इसको लेकर के भी वो गुस्सा आ गए। गुस्सा आने के बाद में देखेंगे तो पूरा थाना फूंक दिया गया, आग लगा दी गई उसमें। तो उसमें थानेदार सहित 21 लोग क्या हुए, जलकर खाक हो गए। तो सिपाहियों की मृत्यु हुई। तो अब चूंकि आंदोलन क्या था, हिंसात्मक रूप ले चुका था, धीरे धीरे लोग हिंसा बढ़ती चली जा रही थी। फिर गांधी जी ने बारदोली में एक अपना कह सकते हैं कि सम्मेलन बुलाया, बारदोली में। बारदोली कहाँ, बारदोली है गुजरात में। तो वहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन में बाद में आप देखेंगे तो वहीं पर 12 फरवरी को 1922 को गांधी जी ने अपना बारदोली सत्याग्रह, मतलब बारदोली प्रस्ताव के जरिए अपना असहयोग आंदोलन जो है उन्होंने वापस ले लिया। तब इसमें बातें निकल के आते हैं लोग अपने अपने, क्योंकि जब बड़े नेता सब क्या थे जेल में बंद हैं, तो कुछ लोगों के अपने तथ्य भी आते हैं, जिसमें देखेंगे तो लाला लाजपत राय कहते हैं किसी एक जगह के पाप के कारण पूरे देश को दंडित करना कहाँ न्याय संगत है। मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि अगर किसी ने, आप देखें तो कन्याकुमारी में कोई गलती की तो उसकी सजा हिमालयी क्षेत्र के किसी गांव को देने से कैसा तुक बनता है, सजा देने का कोई औचित्य नहीं है। ये सब बातें कही जाती हैं। और इसमें भी जनता का जब जोश उफान पर था, उसमें अपने कह सकते हैं कि अपना आंदोलन पीछे खींचना एक मतलब कह सकते हैं काफ़ी बड़ा कदम था। और गांधी जी इसको समझ रहे थे। उनका कहना यही था कि अगर जो आंदोलन वापस नहीं लिया गया तो हिंसात्मक हो जाएगा, और चूंकि उनका मानना ही था अहिंसात्मक आंदोलन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया। तो ये जो लोग जेल में बंद होकर के अपने अपने तथ्य दे रहे थे, अपने अपनी बातें कह रहे थे, इसमें गांधी जी ने अपना भी एक तथ्य बोला। उन्होंने बोला कि जो कैदी हैं वो राजनीतिक दृष्टि से मृत होते हैं, ये बात उन्होंने कही। तो असहयोग आंदोलन यहीं पर समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के बाद में 1922 में गांधी जी को क्या हुआ कि गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद 6 साल की सजा सुनाई गई। फिर गांधी जी को 2 साल बाद 1924 में छोड़ भी दिया गया। उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई, इसलिए उनको छोड़ भी दिया गया। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे, चूंकि जो ये असहयोग आंदोलन समाप्त होता है, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बारदोली प्रस्ताव के जरिए समाप्त किया, तो इससे कई सारे लोग रुष्ट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और वो अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, स्वराज पार्टी, जिसका हम बात करेंगे। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई स्वराज पार्टी। खैर आगे चल करके कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी कार्य कर रही थी। तो उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी.आर. दास पैक्ट की भी बात होगी, तो गांधी दास पैक्ट की बात होगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।